बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NAN 24 न्यूज़ एशिया के साथ मैं हूँ अरीज नदीम। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले कुछ बात करते चलें जी नौशहरा की, जहाँ पर एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर 2 फातिमा खालिक की जानिब से EPI सेंटर का दौरा किया गया। मोहम्मद शिराज खट्टर की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर नौशहरा इरफानुल्लाह महसूद की हिदायत पर एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर 2 फातिमा खालिक ने EPI सेंटर गुलाम रसूल कोरोना खशगी बाला का मुआयना किया। स्टाफ हाजिरी, सफाई सुथराई, वैक्सीन और फ्राहम की जाने वाली सहूलियात का भी मुआयना किया। EPI सेंटर में सोलर सिस्टम के बैटरी बैकअप में मसला है, जिसकी वजह से वैक्सीन खराब होने का खदशा रहता है और वैक्सीन रात को आरिद सी खशगी शिफ्ट करना पड़ती है। हरिपुर का आपको कुछ अहवाल बताएंगे, जहां पर मुल्क भर की तरह हरिपुर में भी बिजली की बदतरीन और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। एहसन शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक हरिपुर में भी गर्मियां बाकायदा शुरू होने से पहले ही गैर एलानिया और तवील लोड शेडिंग ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया। खुसूसी तौर पर हतार इंडस्ट्रियल एरिया शदीद मुतासर होने लगा है, जहाँ बिजली की बंदिश के बायस मुतअद्दिद फैक्ट्रियाँ जुज़वी या मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी हैं। इस सूरत हाल ने गरीब मजदूरों को शदीद परेशानी में मुब्तला कर दिया है, क्योंकि रोजगार मुतासर होने से इनके घरों के चूल्हे ठंडे पड़ने का खदशा बढ़ चुका है। आवाम ने हुक्काम से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर लोड शेडिंग का मसला हल करें, ताकि मामूलाती जिंदगी और सनती सरगर्मियाँ बहाल हो सकें। अहमदपुर शर्किया शहर के सबसे मारूफ अटक वसेब होटल एंड रेस्टोरेंट की कारकर्दगी पर शहरियों ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। इजाज़ अहमद बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक अहमदपुर शर्किया शहर के मारूफ अटक वसेब होटल एंड रेस्टोरेंट की इंतजामिया खुसूसन मैनेजर गुलाम फरीद 3rd डिवीजन मैट्रिक पास की कारकर्दगी पर शहरियों ने संगीन सवालात उठा दिए। अवामी शिकायत के मुताबिक होटल में पेश किए जाने वाले खानों का मेयार इंतहाई नाकस है, जबकि बासी और गैर मेयारी खुराक फ्राहम किए जाने के इल्जामात भी सामने आए हैं। शहरियों का कहना है कि होटल में सफाई सुथराई के इंतजामात भी तसल्ली बख्श नहीं, जिसकी वजह से सेहत आमा के मसाइल पैदा होने का खदशा बढ़ चुका है। मजीद बरा रोटी के वजन में कमी और रेड लिस्ट पर अमल दरामद न होने की शिकायत भी मौसूल हुई हैं, जो सार्फिन के साथ नाइंसाफी के मुतरादिफ है। मुकामी अफराद ने डिप्टी डायरेक्टर फूड अथॉरिटी और असिस्टेंट कमिश्नर नवीद हैदर से पुरजोर मुतालबा किया कि फौरी तौर पर होटल का मुआयना करें, रोटी के वजन और मुकर्ररा निर्खों की भी जांच की जाए, खानों के मेयार को भी चेक किया जाए। शहरियों का कहना है कि अगर मुकम्मल इंक्वायरी की जाए तो खानों का मेयार इंतहाई नाकस साबित होगा। अवामी हलकों ने मुतल्लिका हुकाम से अपील की है कि शहरियों की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए फौरी कार्रवाई अमल में लाएं और ज़िम्मेदारान के खिलाफ सख्त कानूनी इक़दाम किए जाएं। डिप्टी कमिश्नर जहलम मिर्ज़ा उसकन के वाज़ेह अहकामात की रोशनी में असिस्टेंट कमिश्नर सुहावा ने साफ सुथरा पंजाब के साइट मैनेजर के हमरा ईदगाह का दौरा किया। मजहर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर जहलम मिर्ज़ा उसकन की खुसूसी हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सुहावा ने सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत साइट मैनेजर के हमरा मोहल्ला ईदगाह का दौरा किया। दौरे के दौरान शहरियों से सफाई सुथराई के हवाले से फीडबैक लिया। गलियों और नालियों की सफाई से मुतालिक शिकायत मौसूल होने पर असिस्टेंट कमिश्नर सुहावा ने सख्त बरहमी का भी इजहार किया। मौका पर मुतल्लिका अमले को फौरी तौर पर नालियों की सफाई यकीनी बनाने के अहकाम जारी किए। इस मौका पर मजीद बेहतरी के लिए भी जरूरी हिदायत जारी की गई, ताकि इलाके में सफाई के निज़ाम को मजीद मौसर बनाया जा सके। असिस्टेंट कमिश्नर दीना भी फील्ड्स में मुतहरिक हो गए, गैर कानूनी सिगरेट के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन शुरू कर दिया। रुबीना कौसर की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर जहलम मिर्ज़ा उसकन की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर दीना तैमूर खान और महकमा एक्साइज ने गैर कानूनी सिगरेट के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन शुरू कर दिया। कार्रवाई के दौरान 300 पैकेट जब्त करके दुकानदारों को भारी जुर्माने किए और स्टॉक महकमा एक्साइज के हवाले कर दिया। डिप्टी कमिश्नर की खुसूसी हिदायत के मुताबिक गैर कानूनी तजारत की रोकथाम का ये मनसूबा स्मगलिंग के खात्मे और कौमी खजाने के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिला भर में जारी रहेगा। और अब आपको मजीद बताएं कि जिला जहलम की तहसील दीना और सुहावा में भी गंदम की कटाई का बाकायदा तौर पर आगाज हो गया। मजहर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से हालिया पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद ट्रैक्टर थ्रेशर माफिया ने 6500 और 7000 रुपए घंटा गंदम कटाई का रेट मुकर्रर कर रखा है, जो कि सरासर किसानों के साथ ज्यादती है। तहसील दीना सुहावा के किसानों ने हुकूमत पंजाब DC जहलम मिर्ज़ा उसकन और AC दीना मोहम्मद तैमूर खान AC सुहावा गजाल अस्कर से मुतालबा किया कि इनको चेक करें और कानूनी रेट्स मुकर्रर करें। सादिकाबाद में महदूद कारोबारी औकात मगर फिर भी बिजली की गैर एलानी और तवील लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना दुश्वार कर दिया है। कारोबारी मराकज भी बिल्कुल एक तरीके से बंद होकर रह चुके हैं। दूसरी जानब कारोबारी हजरात भी परेशान दिखाई दे रहे हैं और मुतअद्दिद इलाके बिजली की लोड शेडिंग की वजह से अंधेरे में डूब चुके हैं। मजीद क्या अहवाल है ये जान लेते हैं हमारे नुमाइंदा अमीर हमजा, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जी अमीर हमजा, मजीद अहवाल क्या है, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद है सादकाबाद के इलाका टिब्बा कादराबाद में, जहाँ पर जो है बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ जो है इलाका की जो है सरापा एहतजाज है। इनका कहना है कि बिजली की लोड शेडिंग की वजह से जो है हमारे बच्चे सुकून से सो नहीं सकते। सारा दिन जो है वो मेहनत मजदूरी करते हैं, लेकिन जब सोने का टाइम आता है तो लाइट बंद हो जाती है। इस वक्त हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद है, इनसे जानते हैं इस हवाले से क्या कहते हैं। जी सर। ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 8 ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕ ਆ, ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੁੱਧ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੱਤੀ ਲੈਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੁੱਧ ਚਾਹ ਲੈਣੀ, ਮਿੱਠਾ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਚਲੋ ਆਪਦੀ ਲਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਧੱਕਾ ਨਾ ਦੇਣ। 400 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਭੁੱਖ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਵਾਮ ਮਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖਿਲਾਓ। जी बिल्कुल, आपने इलाका मकीनों की बात सुनी है कि इनका कहना है कि जो 8 बजे जो लॉकडाउन लगाया जाता है, इसकी वजह से इनकी जो है निज़ाम ज़िंदगी में बुरी तरह मुतासर हो रही है, और लोड शेडिंग की वजह से जो है वो इनके बच्चे जो है वो भी सुकून की नींद नहीं सो रहे। इस वक्त हमारे साथ इलाका मकीन मजीद भी मौजूद है, इनसे जानते हैं वो क्या कहते हैं इस हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि भाई असलम साहब ने अभी बताया है, बिल्कुल हम सब परेशान हैं। जैसे ही रोज़ी का वक्त होता है, इलाके की दुकानदारी है ये, 8 बजे लोग वापस आते हैं कामों कारों से वापस इधर, तो इधर हमें दुकानें बंद कर दी जाती हैं। और अगर दुकानें खोलते हैं तो 5-5 हज़ार देकर फिर दुकानें खोलें। और उसके बाद जो है बिजली का मसला है, बिजली सारा दिन 2 घंटे आती है, 2 घंटे चले जाती है। कैसे काम करें इतने महंगाई के दौर में? 400 रुपये लीटर पेट्रोल है, हर चीज़ की महंगाई है। महंगाई की शरह में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, और कमाएं कैसे, किधर से अपने बच्चों का पेट पालें। जी बिल्कुल, अपने इलाका मकीन की बात सुनिए। इस वक्त हमारे साथ और भी इलाका मकीन मौजूद हैं, इनसे जानते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। बेटा बात सुनो, गरीब आदमी, मस्कीन आदमी, बच्चों का पेट पता नहीं कैसे पालते हैं, बच्चों का पेट पता नहीं कैसे पालते हैं, न जाने हम लोग कैसे वक्त गुजार रहे हैं। ये दुकानदारी चल रही है, तुम्हारे बच्चे खाना खा रहे हैं। बाखुदा बात कह रहा हूँ, किसी से डर के बात नहीं कहता हूँ। अगर हमला होगा तो मेरे पूरे मुल्क पे होगा, मेरी जान पे होगा, लेकिन हम सब लोग इसकी दिफा में हैं। अगर इस बल्ब बंद करने से अगर मुल्क बचता है, बंद कर देते हैं, हमारे कोई इतराज नहीं। जी बिल्कुल, आपने इलाका मकीनों की बात सुनी। इनका कहना है कि मच्छरों की जो है यहाँ पर जो है बहुत भरमार है, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो सो भी नहीं सकते और शदीद बीमारियों में मुबतला हो रहे हैं। इन्होंने जो है आला काम से मुतालबा किया है कि बिजली की जो लोड शेडिंग है इसको फिलफौर खत्म किया जाए, ताकि ये सुकून की नींद सो सके। जी। बुरेवाला शहर और इसके गिरदोनवाह में खवातीन पर मुश्तमिल गैंग्स भिखारियों के रूप में वारदातें करने लगे। मोहम्मद उस्मान की रिपोर्ट के मुताबिक भिखारी खवातीन ने घर में घुसकर खातून को लूट लिया। निशानदेही के बावजूद सर्कल पुलिस का एक्शन लेने से गुरेज। शहर और गिरदोनवाह में भिखारियों का रूप धारे खवातीन पर मुश्तमिल गैंग्स ने वारदातें शुरू कर दी। नवाही गाँव 519 ईबी में 2 खातून भिखारियों ने घर में घुसकर खातून से लाखों रुपए मालियत की अंगूठियां लूट ली और फरार हो गई। भिखारियों की शक्ल में ये खवातीन शहर में कई वारदातें कर चुकी हैं, लेकिन सर्कल पुलिस निशानदेही और सबूत फराहम करने के बावजूद इनके खिलाफ कोई एक्शन लेने के लिए तैयार ही नहीं। भिखारी खवातीन के ये गैंग आरिफाला समेत कई इलाकों से आकर सुबह होते ही मुख्तलिफ इलाकों में फैलकर लूटमार शुरू कर देते हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ एशिया, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।